पिछले भाग में आपने पढ़ा कि प्रभास अपनी पढ़ाई के लिए बनारस चला जाता है। वहां उसकी दोस्ती एक लड़की रश्मि से होती है। सुहास भी यहाँ कजरी की यादों और चेतावनी को अपने दिल से भूलने की कोशिश करता है। आज घर में कोई मेहमान आ रहा है। उसी की स्वागत की तैयारी में सब लोग लगे हैं। मिठाई सुहास को बताना चाहता है कि घर में कौन मेहमान आ रहा है। अब आगे पढ़े। सुहास मिठाई की बेचैनी शांत करने और अपनी जान छुड़ाने की गर्ज से मिठाई से आखिर पूछ ही लेता है। हाँ, तो मिठाई अब बता ही दे कौन मेहमान आ रहा है जिसकी इतनी तैयारी चल रही है। मिठाई को जैसी ही सुहास ने बताने की इजाजत दी, वो उसके पास आकर नीचे जमीन पर बैठ गया। वो दोनों हाथ अपने घुटनों के बीच रख कर बैठ गया और बताने लगा, सुहास भैया, आज तो बहुत ही खास मेहमान घर आ रहे हैं आपकी शादी की बात करने। सुने हैं कि होने वाली भाभी बहुत सुंदर है। फिर हंसते हुए सर हिलाते हुए बोला, अब तो हमारे भैया जी की शादी हो जाएगी। हम बता दे रहे हैं भैया, हम शादी में जीन्स पैंट और बढ़िया वाला शर्ट लेंगे। सुहास ने मिठाई की बात सुन उसके सर पे हौले से मारा और बोला, जा पहले काम कर, शादी के लिए अभी देखने आ रहे हैं। तय नहीं हो गई है और तुमको जीन्स चाहिए ना? हम शहर जाएंगे तो ले आएंगे तुम्हारे लिए। उसके लिए तुमको शादी तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मिठाई जो सफाई करते हुए सुहास भैया की बात सुन रहा था, मुंह बनाते हुए बोला, आप और मेरे लिए जीन्स ले आएंगे? पैसा है का आपके पास? भले ही आप कमाते हैं पर रखते तो है सब बाबूजी ही न अपने पास। आपको अपने खर्चा के लिए तो गिन गिन के देते हैं, मेरे जीन्स के लिए दे देंगे? हाथ से गिनने का इशारा करते हुए मिठाई मुंह बनाकर बोला। ये बात तो सच थी कि सुहास को बाबूजी से खर्च के पैसे मांगने पड़ते थे। वो रोज के रोज जो भी कमाई होती उसे अपनी तिजोरी में रखते जाते। जो दवा या बाकी चीजों की जरूरत होती सुहास लिखकर लिस्ट बनाकर दे देता उन्हें। वो उन चीजों को मंगा देते। वो निहायत कंजूस थे। मिठाई का कहना सच ही था, उसे उसकी तनख्वाह तो देते नहीं थे, समय से नए कपड़े क्या ही दिलाएंगे। सुहास को भी बुरा लगता था, पूरे दिन मिठाई उन लोगों की सेवा में ही लगा रहता, पर जब मिठाई को तनख्वाह देने की बारी आती तो समय पर बाबूजी कभी नहीं देते थे। पर वो भी मजबूर था। बाबूजी के आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत ना ही उसकी थी ना ही प्रभास की। सुहास जब नाश्ता कर घर से निकलने लगा तो माँ आई और बोली, बेटा सुहास, आज तेरी शादी के लिए कुछ लोग तुझे देखने आ रहे हैं। ऐसा कर तू बेटा थोड़ी देर के लिए दोपहर में आ जाना। सुहास अन्ना सा बोला, माँ मैं अपनी नुमाइश करने लड़की वालों के सामने नहीं आऊंगा। आप उन लोगों को वही मेरी क्लिनिक पर ही भेज देना। इतना कहकर सुहास चला गया। माँ बुलाती ही रह गई, बेटा सुन तो। पर माँ की बात को अनसुना करके सुहास चला गया। तैयारी पूरी हो गई। सारा घर चमक रहा था। तरह तरह के पकवान बन के तैयार थे। लीला मारे खुशी के जो ना बना डाले वही कम लग रहा था उसे। ऐसा लग रहा था जैसे शादी देखने लड़की वाले आ नहीं रहे बल्कि शादी ही हो रही हो। वैसे तो कई लड़के वाले आ जा रहे थे सुहास की शादी के लिए, पर उनके आने पर इतनी तैयारी लीला ने नहीं की थी। ना ही जगदेव जी इतने उत्साहित थे जितना वो दोनों इस बार थे। बात ही कुछ ऐसी थी इस बार। आज जो सुहास की शादी के लिए आ रहे थे वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। पूरे क्षेत्र में ठाकुर गजराज सिंह का नाम बच्चा बच्चा जनता था। उनकी रईसी के चर्चे होते थे। वो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आने वाले थे। सुहास के बारे में उन्होंने सुना था। लोग कहते थे लड़के के हाथों में जादू है, वो जिसे भी दवा देता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठाकुर गजराज सिंह के पास रुपए पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। उन्होंने सोचा अगर अपनी बराबरी में या अपने से ऊंचे कुल में बेटी की शादी करेंगे तो बेटी के साथ साथ उन्हें भी लड़के वालों के अनुसार ही चलना होगा। पर अगर वो अपने से कम संपन्न घराना चुनते हैं तो लड़के के साथ साथ उसका परिवार भी उनके अनुसार ही चलेगा। उनकी बेटी को इस घर में ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर उन्होंने सुहास को अपनी बेटी के लिए चुनने का फैसला किया था। वो आज इसी सिलसिले में सुहास के पिताजी से मिलने उसके घर आ रहे थे। इधर लीला और जगदेव जी भी इस रिश्ते से बहुत उत्साहित थे।
जगदेव जी को अपनी आशा के अनुरूप दहेज मिलने का अनुमान था। लीला खुश थी कि इतने बड़े घराने की बेटी उसकी बहू बनकर आएगी। वो उसके पांव दबाएगी, उसकी सेवा करेगी और वो पूरे आस पड़ोस की औरतों से अपनी बहू का बखान करेगी। सब देखकर जल भून जाएंगी और कहेंगी, अरे लीला ने कितने बड़े घर की बेटी को अपनी बहू बनाया है। लीला कोई कोर कसर नहीं रहने देना चाहती थी। सब कुछ लड़की वालों को पसंद आए और वो सुहास से अपनी बेटी का ब्याह कर दें। तय समय पर ठाकुर गजराज सिंह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए। उनके साथ आए उनके आदमी फल और मिठाई की टोकरी लाकर बैठक में रखने लगे। लीला पर्दे की ओर से सब देख रही थी। देखने में जितने सुदर्शन ठाकुर थे उतना ही उनका बेटा राघव भी था। लीला ने अनुमान लगाया कि जब पिता और भाई इतने सुदर्शन है तो इनकी बेटी भी अवश्य ही सुंदर होगी। जगदेव जी ने मेहमानों का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें ससम्मान बैठाया। इसके बाद मिठाई ने लीला के बनाए पकवान और जगदेव जी की लाई मिठाई से टेबल सजा दिया। जगदेव जी आग्रह करके उन्हें खाने को बोल रहे थे, पर गजराज सिंह ने ये कहकर कुछ भी खाने से मना कर दिया कि हमारे यहाँ बेटी की शादी के लिए जहाँ जाते हैं वहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं। हाँ, आप राघव को जरूर खिलाइए। गजराज सिंह की बातें सुनकर लीला, जो सब कुछ सुन रही थी, सर पे पल्लू लेकर आई और उनके पीछे खड़ी हो गई। धीमे स्वर में बोली, भाई जी अभी ब्याह थोड़े ना हुआ है। जब हो जाएगा ब्याह तक की तब देखेंगे, पर अभी तो आपको कुछ न कुछ तो खाना ही होगा। मैंने बड़े ही चाव से सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। इतना कहकर पल्लू थोड़ा सा और खींचकर मिठाई की प्लेट उठाए और गजराज सिंह के सामने कर दी। अब ना तो गजराज सिंह से खाया जा रहा था, न ही छोड़ा जा रहा था। संकोच में उन्होंने एक टुकड़ा मिठाई का उठा लिया। जगदेव जी भी लीला की तरफदारी करते हुए बोले, हाँ हाँ ठाकुर साहब लीजिए, अब ये सब पुरानी बातें हैं। अब तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, आप खाइए। गजराज जी हाथ में मिठाई का टुकड़ा लिए सोच रहे थे। वो लीला देवी के व्यवहार से प्रभावित हो गया थे। मेरी बेटी को इस घर में माँ जैसी सास मिलेगी, जो उसका पूरा ध्यान रखेगी। लीला देवी उन्हें एक बड़ी ही सहृदय महिला लगी। लीला अपनी बात पूरी होते देख झट से ये कहते हुए रसोई में चली गई कि भाई जी मैं अभी स्पेशल चाय बनाकर लाती हूँ। लीला ने मिठाई से चाय भिजवा दी। चाय पीकर ठाकुर गजराज सिंह ने मिठाई से लीला को बुला भेजा। कहा, जाओ अपनी माँ जी से कह दो अपनी होने वाली बहू की फोटो तो जाओ अपनी माँ जी से कह दो अपनी होने वाली बहू की फोटो तो देख ले। मिठाई झट से गया और लीला को बुलाकर ले आया। लीला भी हाथ का काम छोड़कर तुरंत ही बैठक में चली आई। गजराज जी ने एक लिफाफे से अपनी बेटी की फोटो निकालकर लीला देवी के हाथों में थमा दिया। लीला बड़े ही उत्साह से फोटो लेकर अंदर चली आई। जब इत्मीनान से बैठकर फोटो हाथ में लिया तो उसकी आंख खुली की खुली रह गई। ऐसा आखिर क्या था उस फोटो में जो लीला देवी की आंख खुली की खुली रह गई? क्या सुहास की शादी तय हो पाई? क्या सुहास अपनी दुकान से गजराज जी से मिलने आया? ये सब जानने के लिए पढ़े कहानी का अगला भाग।